आज देश में फिर महंगाई की मार ने आम आदमी की जेब पर सीधा हमला किया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती दिख रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार जनता को धीमा जहर दे रही है। उनका आरोप है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। दरअसल बीते 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। उसके बाद नई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 99 रुपये जो है उसके पार पहुंच गया है। लगातार दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। यानी अगर किसी परिवार के पास बाइक और कार दोनों हैं तो महीने का बजट हजारों रुपए तक बढ़ सकता है। और यही वजह है कि अब विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी करते हुए कहा है कि सरकार धीरे धीरे जनता का बोझ बढ़ा रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, फिर डीजल महंगा हो रहा है, उसके बाद सीएनजी और आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो सकता है। केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि आखिर आम आदमी जाए तो जाए कहां? एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ रोजगार की चिंता और अब रोजमर्रा की जरूरतों पर बढ़ता खर्च। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल सिर्फ गाड़ी चलाने का खर्चा नहीं बढ़ाते हैं बल्कि हर चीज महंगी करते हैं। सब्जियां, दूध, फल, ऑटो का किराया, बस का किराया, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर जो है प्रभावित होता है। और यही वजह है कि जनता के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता दिख रहा है। किस तरीके से यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध हालात के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। भारत दुनिया का बड़ा तेल आयात देश है, यानी भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर भी पड़ता है। उसके साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार तेल कंपनियों को लगातार घाटे में चल रही थी और इसी घाटे की भरपाई के लिए दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार जनता पर पूरा बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ 9 दिनों में पेट्रोल, डीजल करीब 5 रुपए तक महंगा हो चुका है और सरकार तेल कंपनियों के फायदे के लिए जनता को परेशान कर रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति बहस लगातार तेज हो गई है। राजनीति यहाँ पर तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष जो हालात की वजह से यहाँ पर जो है तनाव बढ़ गए हैं, वैश्विक हालात जिस तरीके से खराब हैं उसको देखकर लगातार हालात जो हैं कहीं ना कहीं अब भारत में बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष इसे आम जनता पर आर्थिक हमला बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहत कब मिलेगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने का असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं, जिसके बाद ऑटो और टैक्सी किराया बढ़ने की आशंका है। यानी आने वाले दिनों में लोगों की जेब पर और दबाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आम लोगों की, तो दिल्ली के कई इलाकों में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और किसी ने कहा है कि नौकरी की सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन खर्चा लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए, किसी ने कहा है कि बाइक चलाना भी अब मुश्किल हो गया है। लगातार यहाँ पर जनता की राय निकलकर सामने आ रही है। मिडिल क्लास परिवार सबसे ज़्यादा दबाव जो है महसूस कर रहा है इस वक्त, क्योंकि एक तरफ स्कूल फीस, दूसरी तरफ बिजली बिल और अब पेट्रोल डीजल का बढ़ता खर्चा। आम आदमी का पूरा बजट जो है वो बिगड़ता जा रहा है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो आने वाले दिनों में तेल कंपनियां फिर कीमतें जो हैं बढ़ा सकती हैं। और विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात लंबे समय तक बने रहे तो भारत में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी सिर्फ पेट्रोल, डीजल ही नहीं बल्कि खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो सकती है। हर एक चीज़ जो कि बाहर से आती है।
और यही चिंता अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर बयानबाजी लगातार तेज हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार वैश्विक हालात का हवाला दे रही है। लेकिन जनता फिलहाल जो है यहाँ पर राहत चाहती है, क्योंकि पेट्रोल पंप बढ़ते दाम हर रोज लोगों को परेशान कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार कोई राहत देती है या फिर महंगाई की ये आग यूं ही भड़कती है। फिलहाल इतना तो तय है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा झटका दे सकती हैं। और इस मुद्दे पर पूरे देश की राजनीति भी अब गर्माती हुई लगातार नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखा गया, तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से हालात इस वक्त खराब हैं और उनका सीधा असर, बढ़ते दाम का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता हुआ दिख रहा है। मिडिल क्लास लोगों का अब बाइक या कार से सफर करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दाम जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही है जितना खर्चा बढ़ रहा है। लोगों के घर का बजट यहाँ पर बिगड़ चुका है और उसको लेकर अब जो है राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष यहाँ पर लगातार सवाल उठा रहा है कि रोज जो है महंगाई बढ़ रही है, लोगों को उससे दिक्कत आ रही है। यहाँ पर विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, जबकि सरकार ये कह रही है कि ये सब जो है वैश्विक हालात के कारण है और इन सब को जो है संयम से काम लिया जाए, और संयम से काम लिया जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पेट्रोल डीजल पर सियासत लगातार तेज हो गई है। केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर अपना बयान दे रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनता को धीमा जहर यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए 10 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई पर विपक्ष जो है वो हमला लगातार कर रहा है। साफ तौर पर जाहिर होता है किस तरीके से यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, और इस महंगाई ने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है जो सरकार के ऊपर लगातार हमलावार है। यहाँ पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर किस तरीके से महंगाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और सरकार जो मौजूदा सरकार इस वक्त है वो लोगों को, जनता को धीमा धीमा जहर दे रही है, क्योंकि ये बढ़ती महंगाई लोगों की जेब पर असर डाल रही है, लोगों के घर के किचन पर असर डाल रही है। और इस साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का बजट हिल चुका है, लोगों की परेशानियाँ यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, और यही उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़ते दाम कब जो है सामान्य होंगे, कब स्थिति जो है पूरी तरीके से ठीक होगी और कब जो है हालात सुधरेंगे। और कई जगहों पर देखा गया बढ़ते दामों की वजह से कई जगहों से तस्वीरें ये सामने आई, लोगों ने जो है हड़ताल करनी शुरू कर दी और लोगों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि बढ़ते अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उनकी सैलरी भी बढ़ाइए। तो किस तरीके से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और सीधा असर इनका लोगों की जेब पर पड़ रहा है।